प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं महान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर चल रही है, एक एक पल वो हमें देखते रहता है। हालेलुया। उसने हमारा नाम अपनी हथेली पे लिख कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की महान कृपा है जो हम जीवित पाए जाते हैं। मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हालेलुया उस परमेश्वर का क्वालिटी को अगर हम बयान करें तो हम उसका नाम लेने का योग्य नहीं था। हालेलुया। जो ये वचन जो है जय मसीह की पास्टर जी, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ समय के लिए। हालेलुया। जो हमें दिया है, हमें जीवित रखा है, उसने अपनी स्वरूप में हमें बनाया है, उसकी समानता में हम है। हालेलुया। जो काम हमें सौंपा है वो दुनिया की हालेलुया कोई भी बड़ी पोस्ट के बराबर नहीं, उससे बढ़कर है। हमारा जो हालेलुया कार्य जो है, हालेलुया संसार के लोगों का जो संसारिक रीति से जो पोस्ट उसको होता है उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि महान परमेश्वर जिसने सारे कायनात को बनाया, मनुष्यों को बनाया, आकाश का नीचे ये पृथ्वी पे जो कुछ दिखता है जिसने बनाया वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। क्या है? मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। 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 वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार जो हमें मिला है, इसलिए हम कोई साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन करके हालेलुया उस स्वर्गीय स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। ये वचन हमें थामा है, हर हमारा कर्तव्य होता हमें उस द्वार से प्रवेश हो। हालेलुया। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार जो हमें मिला, और अब्बा पिता करके हम उसे पुकारते हैं। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, कितना खुशी की बात है जब हम उसे अब्बा पिता करके, जब हम अकेले होते कमरे में उनसे बातचीत करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। वो हमें सामर्थ्य देता है, हमारे मुंह में अन्य अन्य भाषा भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। जब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, परंतु उस परमेश्वर मेरे साथ हर दम रहता है। हालेलुया। मुझे मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। वो मैं उसे पुकारती रहती हूँ, वो हालेलुया मेरे संग संग चलता है। हालेलुया। मैं इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी मेरी देह आत्मा प्राण को समर्पण करती हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर की योजना है जो हमारी जीवन के द्वारा पूरा हो जाए, उसके लिए मैं समर्पण करती हूँ। परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद करूं कि वो हमारे लिए बहुत कमी पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनकी महान करुणा है जो हम अभी मैं इस पेज में बैठे हैं, जो आप सुनने वाले सुन रही है, क्योंकि वो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया कितना महान है, अति पवित्र है वो, अति महान है वो। हालेलुया। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, जल उठने वाला परमेश्वर है, भस्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार भी है। हालेलुया। वो हमें अपनी शांति देकर गया। हालेलुया। ये वचन जो हमें थामा है, वो कहा, परमेश्वर ने कहा जब तुम खड़ी होकर बोलोगी तो बोलने वाली तुम नहीं, मेरी आत्मा होगा। तो मैं उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ हालेलुया पास्टर अनुपम डेविड एंड श्रीमती पास्टर शबनम डेविड, उनको परमेश्वर बहुत से आशीष दे, उनका मिनिस्ट्री को आशीष दे। हालेलुया। बहुत से लोग इनका मिनिस्ट्री में जुड़े और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के द्वारा पूरा हो जाए। हालेलुया। वो हर हमेशा परमेश्वर के लिए हालेलुया तैयार रहता है और वचन प्रचार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। मैं सारी बातों के लिए हालेलुया उनको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। आपके बच्चों को आशीष दे, आपका मिनिस्ट्री को आशीष दे, और सुनने वाला हर एक लोग प्रभु यीशु को उद्धार करता स्वीकार करके उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, वो बचाए जाए।
हालेलुया। मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ, मेरा अधिकार पवित्र आत्मा को देती हूँ। इस समय को, इस वातावरण को, ये मोबाइल को, नेटवर्क को, सब कुछ करण को, सब आपके हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण कीजिए। हालेलुया। शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा नियंत्रण करना। आज जो कुछ भी मैं बोलूँ, मैं नहीं, आपकी आत्मा की अगुवाई से जो भी बोलेगा प्रभु जी, हम सब सुन के आशीष पाने वाला बन जाए। यीशु मसीह नासरी का नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो। भजन संहिता 149। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाओ, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार है कि वे जाति जाति से पलटा ले सके। हालेलुया। और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। सचमुच ये दो धारी तलवार जो हमारा हाथ में दिया, इसी की द्वारा ही हम शत्रुओं से पलटा लेते हैं। हालेलुया। कितनी भाग्य की बात है ये वचन जो हमें दिया गया है। हालेलुया। जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को साकलों से और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे के बेंडियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों को ऐसा ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करे। हालेलुया। हम परमेश्वर का स्तुति करें। हालेलुया। स्तुति करेंगे क्योंकि वो परमेश्वर ही है। स्तुति की होगी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। शबनम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मुझे थोड़ा समय लेना पड़ा ये खोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। रखा शकरबा। मैं आज आज्ञाकारिता के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो भी मुझे मिला है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोले और सुनने वाला हर एक लोग आशीष पाए। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस मंडली को बहुत आय से आशीष दे, सामर्थ दे, उपयोग में ला। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। यीशु का जो हम देखते हैं, यीशु की जो कमांडमेंट को हम देखते हैं तो मरकुस 16:15 और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। 16, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा दे, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराएगा। हालेलुया। 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। वो आगे को लिखा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, हालेलुया, सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करने को यीशु ने बोला। हालेलुया। ये यीशु का आज्ञा है, सुसमाचार प्रचार करो। आज मुझे और आपसे प्रभु कहता है सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि बहुत से लोग अभी अज्ञानता में है। वचन न होने के कारण वो नाश हो रहा है। हालेलुया। अभी हम देखते यीशु मसीह का आगमन को भी जो देरी हो रही है, ये इस कारण हो रही है कि अभी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु की वचन उनके पास नहीं पहुंचा। परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, प्रेमी है। वो सभी को मौका देता है कि वो बच जाए। हालेलुया, ताकि सभी स्वर्ग में जाए। इसीलिए परमेश्वर देर कर रही है आने के लिए। हालेलुया। वचन कहता यीशु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। यीशु शीघ्र आने वाला है, परंतु देरी क्यों हो रहा है? अभी भी लोगों का पास सुसमाचार नहीं पहुंचा। वचन में लिखा है कि जब सारे जगत में सुसमाचार
एक एक मनुष्यों का हालेलुया कान में पहुंच जाएगा सुसमाचार, तभी यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है, लोग सुने या ना सुने। हालेलुया। वचन कहता है जो सुने वो विश्वास करे, वो बपतिस्मा ले, वो हालेलुया वो जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा करके वचन कहता है। हालेलुया। तो यीशु ने यहाँ पर कहा हालेलुया सुसमाचार प्रचार करो। अगर यीशु ने कहा है तो हमें प्रचार करना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम यशाया 61 का पहला वचन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। ये यीशु पुराने नियम में लिखा यीशु के लिए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये वचन हमारे लिए भी है। हालेलुया। आज ये वचन जो है हमारे लिए भी है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। इसलिए मुझे भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। रखा शखा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज ये वचन हमारे लिए है कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है और परमेश्वर की आत्मा हमें दिया। परमेश्वर की आत्मा हमारी अंदर है। अगर वो अंदर ना रहता, परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं होती, तो हम ये सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते। हालेलुया। क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हमें कोई योग्यता नहीं है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना। हालेलुया। मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवान लज्जित हो जाए, बलवान लज्जित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने केवल माध्यम चाहिए था उनको हालेलुया घमंडी लोग नहीं चाहिए था, उनको धनवान लोग नहीं चाहिए था, उनके अधीन रहने वाले लोगों को ही परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे जैसे निर्बल पात्र को चुना है, ये काम जो दिया है। हालेलुया। मैं इसमें बहुत आनंदित हूँ। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता सुसमाचार सुनाए। मुझे अच्छा लगता एक आदमी जब विश्वास करते हैं और प्रभु को स्वीकार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हालेलुया। फिर मुझे ऐसा लगता उसके साथ संगति रखो और उसके साथ चलते रहो, उसको वचन बताओ। हालेलुया। उसे अपने साथ लेके चलो। जो हमारी अंदर है, जो आशीष, जो सामर्थ्य उसे मिले, यही हमारी इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे वचन में कहता है, जैसे शास्त्री और फरीसी कैसे करते, एक विश्वासी को मत में लाने के लिए बहुत तैयार करेंगे, बहुत प्रयत्न करके लाएंगे। जब वो आ जाता है तो वो क्या करता है, उनके साथ में जो कुछ करना है वो ऐसा कार्य करता है, न वो जाने वाले को भी जाने देता है, न खुद भी जाएगा। हालेलुया। जब हमारे मन में ये होता है, एक जन विश्वास करते, एक नई विश्वासी आ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमेशा विश्वास में बने रहे, ये हमेशा विश्वास में बने रहे। हालेलुया। दिन प्रतिदिन वचन में बने, उन्हें सामर्थ्य मिले, उन्हें दान वरदान मिले, उन्हें आशीष मिले, उनके काम पूरा हो जाए, ये हमारी इच्छा होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें इस कार्य को सौंपा है तो हमें उस काम को करना। जैसे यीशु को परमेश्वर ने कहा कि यीशु ने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। सचमुच परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा अभिषेक किया है। परमेश्वर की आत्मा हमारी अंदर है। हालेलुया। आज हम चुप बैठेगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, खेदित मन के लोगों को शांति दो। हालेलुया। और
बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का सुसमाचार सुना। मेरे प्रियो, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं अभी इस दुनिया में दुख में पड़ा है, मुसीबत में पड़ा है, हालेलुया, बीमारी में पड़ा है, हालेलुया, उनका कोई सहारा नहीं है। वो सोचता होगा कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, परंतु उन्हें ये नहीं मालूम कि एक जीवित ईश्वर है जिसने हमें बनाया है, उसकी ओर देखो, उनके पास जाओ। वो हमारा सब बातों के लिए, हालेलुया, सब बातों का उत्तर उनके पास में है। वो हमें, हालेलुया, हर संकट से बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, रब शखरबा। मेरे प्रियो, अपनी समान अपनी पड़ोसी से प्रेम करना प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। यदि हमने आशीष पाया, यदि हमने सामर्थ्य पाया, यदि हमने यीशु का, हालेलुया, काम कर रही है, तो हमारी इच्छा होती है कि दूसरे लोग भी आशीष पाए, सामर्थ्य पाए और दान वरदान पाए, वो हमसे भी बढ़कर प्रभु का सेवा करे। मेरे प्रियो, हमारा मन में ऐसा मन होना चाहिए। हालेलुया, हमसे भी बढ़कर वो प्रभु की सेवा करे, हमसे भी ज्यादा उनको सामर्थ्य मिले। मेरे प्रियो, ये मन जिसके अंदर है परमेश्वर में आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो काम नहीं कर पाएंगे, हालेलुया, उससे बढ़कर काम उनको करने देना। हम प्रार्थना करना, उन्हें ऊंचे उठाना प्रार्थना में, ताकि नई नई जो विश्वास ये पीछे हटने न पाए। हालेलुया, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जैसे वचन में लिखा है कि तुम विश्वास करेगा तो जो कार्य मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम करेगा। ये वचन मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ इस वचन को बोल बोल के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो प्रकट हो जाए। जो बड़े काम क्या है वो प्रकट हो जाए। प्रभु ने कहा तो वो पूरा होगा, वो वचन हो जाए। हालेलुया, वो जो बड़ा काम क्या है, यीशु की महिमा के लिए उसे होने दे। हालेलुया, जब उस काम हो जाता है तो लोग आकर के पूछेगा ये कैसा हुआ, तो हम हमारा यीशु मसीह को प्रकट कर पाएंगे। मेरे प्रियो, हम बोल तो सकेगा ये हमने नहीं किया, एक जीवित ईश्वर है, उसी ने किया है। तुम भी उसके पास आओ, तुम उस पर विश्वास करो तो तुम्हारी द्वारा भी यही काम हो जाएगा। हालेलुया, लोग मसीह में आने के लिए, हालेलुया, बहुत अच्छा एक वचन है वो। हालेलुया, यदि तुम विश्वास करेगा तो जो काम मैंने किया वो भी करे, उसे बड़े काम करे। यीशु ने कहा है। हालेलुया, ये यीशु ने कहा। यीशु कहता मैंने जो किया उसे भी बढ़कर काम करेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए होने दे वो। हम ये नहीं कि प्रभु से बड़े हो जाओ, नहीं। हालेलुया, हम यीशु मसीह से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, यीशु मसीह ने जो किया वो हम नहीं कर सकता, परंतु वचन यहाँ कहते हैं कि जो मैंने किया वो भी करे, उसे बड़े काम करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, यीशु का वायदा है। ये वायदा जब पूरा होगा तो लोग, हालेलुया, झुंड की झुंड, हालेलुया, यीशु को ढूंढते हुए कलीसियाओं में आ जाएंगे। मेरे प्रियो, ये अंत का समय सचमुच होगा। ये होगा अपना प्रभु का अभिषिक्त दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा ये कार्य हो जाएगा। हालेलुया, ताकि हालेलुया लोग विश्वास करें यीशु मसीह पर, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो झुंड की झुंड आ जाए, कलीसिया भर जाए, जहां खाली पड़ा है सब भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, वो काम होना है, वो होगा। यीशु ने कहा है तो वो हो जाएगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर की धन्यवाद देती हूँ। मैंने जो वचन पढ़ा था, यीशु ने कहा कि सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। विश्वास करे, वहां पर लिखा जो विश्वास करे। हालेलुया, हालेलुया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये यीशु ने कहा। तुम्हारा काम है तुम सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु ने कहा विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम इस आशा से सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग सुने, उसको विश्वास करे और फिर लोग बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार हो जाएगा, ऐसा लिखा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये भी यीशु का वचन है। वो कहता परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराएगा। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, जो विश्वास नहीं करेगा, हमारा काम है कि हमको सुसमाचार प्रचार करना। बहुत से लोग हैं जब सुनते हैं तो मेरे घर में जैसे निजाती लोग आते हैं, जब वचन सुनाते हैं, उनकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के विषय में बोलते हैं, तो वो जीवित ईश्वर उनका हृदय में काम करता है।
वो जीवित ईश्वर जो है उनका हृदय में काम करता, उनको बहुत अद्भुत शांति अंदर मिलता है। हालेलुया। उनको ऐसा लगता है कि कुछ अंदर है, और उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ इस सोफा में नहीं बैठे हैं, हम तो हवा में उड़ रही है। ऐसे ऐसे गवाही लोग देता है, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह जो है जीवित ईश्वर है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो यीशु वहां पर अपना गवाही को प्रकट करता है, हाँ मैं जीवित ईश्वर हूँ। उनके हृदय में काम करता है, तब वे कहता है कि हाँ मुझे कुछ लग रहा है, मेरे अंदर कुछ शांति मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रही है। मैं आपकी सोफा में यहाँ नहीं बैठा, मैं तो हवा में उड़ उड़ के चल रही थी। ऐसा ऐसा लोग बताता। ये यीशु का काम है, सुसमाचार सुनाना मेरा और आपका काम है, परंतु परमेश्वर वहां पर काम करता है। हालेलुया। उनका जीवन में परमेश्वर काम करता है, तभी वो विश्वास में आता है। हालेलुया। उन्हें विश्वास में लाना, उनको उद्धार में लाना हमारा काम नहीं, हम नहीं कर सकता, केवल हम सुसमाचार सुना पाएंगे। हालेलुया। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, उनका हृदय में वो विश्वास करने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ रहते, पवित्र आत्मा हमारे साथ रह के उनके हृदय में काम करता है मेरे प्रियो, तभी वो विश्वास में आते। अगर हम एक रोगी को वचन सुनाते हैं, प्रार्थना करते, वो तो बहुत दुखी होगा, डॉक्टर ने उसको छोड़ दिया होगा। हालेलुया। डॉक्टर ने उसको छोड़ दिया होगा। जब अपन ये आशीष वचन उनको सुनाते हैं, जो यीशु की गवाही हम देते हैं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो कैंसर को अच्छा करने वाला परमेश्वर है। ये सब कुछ सुन करके उनकी मन में एक प्रेरणा उमड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो उनका हृदय में उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवित परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। तभी वे विश्वास में आता है। हालेलुया। तो यहाँ पर इसीलिए कहा विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। वे लोग एकदम से तैयार हो जाता यीशु को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि उनको इच्छा यही होता, सब तो हो गया, कर चुका है, डॉक्टर ने हमको छोड़ दिया, अभी कोई चारा नहीं है, परंतु मुझे जीना है। तो अभी हम यीशु जो कहता है, ये लोग जो कहते हैं, हम इसको अपना कर देखेंगे। ऐसा करके वे लोग जब विश्वास में आने के लिए तैयार हो जाता, वो अपने मुंह से भी अंगीकार कर लेता है। हालेलुया। 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 रबा शखा रबा। आपने क्या लिखा? जब मसीह जोर कृपया में प्रार्थना का दीजिए, मैं शुक्र प्रसार। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया राजा भाई। हालेलुया। यदि आप विश्वास के साथ में आए हैं तो आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातें सुन रही है। आप विश्वास करिए, आपका रोग जो है यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उठा लिया है। अब विश्वास करो, यीशु का कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। अगर आप यीशु को उद्धार करता स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो आज आप इसी वक्त चंगा हो जाएगा। आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पैर की दर्द, सब कुछ दूर हो जाएंगे। आपका साथ में कोई ना आए। मेरे भाई, मैं भी जब विश्वास में आए तो अकेले आए थे, मेरी माता पिता नहीं आए था, भाई बहन नहीं आया था, पति नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था, अकेले आए थे। आज देखो तो सभी लोग विश्वास में है। यही है परमेश्वर का काम। आप विश्वास में बढ़ते जाइए, प्रार्थना करिए। और वचन में लिखा है, यदि हालेलुया परिवार में एक जन उद्धार पाए तो मैं सारे परिवार के लोगों को बचाऊंगा। परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आप उस वचन को क्लेम करके प्रार्थना कीजिए। आपका वचन में लिखा है कि परिवार में एक जन विश्वास करेगा तो सारे परिवार के लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। मेरे परिवार को बचा लीजिए। आप दुआ करना, जरूर वो एक दिन प्रभु में आएंगे। पर आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आपका रोग को आप छोड़ दीजिए, आप यीशु की क्रूस की ओर देखो, उसकी वेदना को देखो। हालेलुया। उनकी जो शरीर में कोड़ों से मारा था, और जब कोड़ा मार के खींचते थे तो मांस उखड़ जाता था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखे मारा था, उनके दोनों हाथों में पैरों में कीला ठोका था, उनके ऊपर थूका था और उनको गाली गलौज किया, इतना ताड़ना दिया, इतना दर्द दिया। बस आप अपना रोगों को छोड़ के उस दर्द की ओर देखो। आज आपका जो शरीर में जो तकलीफ है, उससे बड़ा है जो प्रभु ने सहा हमारे लिए, इस बीमारी के लिए जो सहा। आप इस बीमारी की ओर ध्यान मत करिए।
आप यीशु का संतान है, यीशु की लहू से खरीदा हुआ संतान है, यीशु की समानता में बनाया हुआ व्यक्ति है। तभी तो आप इस कलीसिया में आए हैं सुनने के लिए। हालेलुया। आप अपनी दर्द को छोड़ दो, उस पर ध्यान मत करो, उस यीशु का दर्द को ध्यान करो, उस यीशु की ओर देखो, उस क्रूस पे देखो। दोनों हाथों में पैरों में कीला ठोके लड़का है, किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। उसी की ओर देखो। देखो आज रात आप चैन से सोएंगे, आपका सारा दर्द चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, मेरा खोड़े खाने से तुमने चंगाई पाई है। हालेलुया। मैं आज यीशु मसीह नासी का सामर्थी नाम में, हालेलुया, हालेलुया, यीशु का खोड़े खाने से जो चंगाई है इस राजा भाई का शरीर में रिलीज करती हूँ। हालेलुया। सारी बीमारी की आत्मा अभी इसी वक्त यीशु मसीह नासी के नाम से उस शरीर छोड़ के निकल जाने का हुक्म देता। हालेलुया, हालेलुया। रबा शका रबा। भाई अगर आप हमारे साथ प्रेयर में जुड़ना था, हमारा कुछ हम नाइट में प्रेयर करते हैं 9:30 बजे, हम उसमें जुड़ते हैं। हमारे साथ में ऐसी कुछ लोग जुड़ते आते हैं, सारी दुनिया से, बाहर से भी जुड़ते हैं। बस हम प्रार्थना करते हैं, उनको छुटकारा मिलता है। बस यही हम करते हैं। हालेलुया। हम उनका चेहरा तक भी नहीं देखा, परंतु उनको छुटकारा मिलता है। अगर आप चाहते तो आपका नंबर इसमें लिखिए, हम आपको उसमें जोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। आप चंगी हो गए सोच लेना, और उस यीशु का दर्द की ओर देखो, उस क्रूस की ओर देखो। बस आपका उस तकलीफ को छोड़ दो। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर में कोई बीमारी का आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी जो है शैतान लाता है। हालेलुया। आज उस शैतान को, क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, शैतान का सारे शक्ति पर हमें अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार हमें दिया। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह नासी का सामर्थ्य नाम में उस शैतान का सारे कामों को, उस शैतान लाए वाले रोगों को, हालेलुया, हम उसे खदेड़ कर बाहर कर लेते। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने आपको चंगा दिया है, अब विश्वास रखो। हालेलुया। और उस यीशु की ओर देखो, यीशु का पीछे चलो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे भाई, आपका परिवार भी बच जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हाँ, हमने यहाँ कहा जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, हालेलुया। और विश्वास करे जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और 17 वचन में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से, हालेलुया, अन्य भाषा बोलेंगे, रोगों को चंगा करेंगे और सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाएगा तो हानि न होगा। मेरे प्रियो, आज हालेलुया, 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 वो काम हो रहा है संसार में, वो काम हो रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, रबा शखा रबा। धन्यवाद देते मेरे प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। जो परमेश्वर ने जो हमको चुना में अधिकार दिया, 10 चेलों को चुन करके परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था, उनको अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया था। आज हम देखते हैं, आज हमारे घर में जो लोग आते हैं, जब हम उनको प्रार्थना करने लग जाता है तो वो झूमने लगता है, तब पता चला उसके अंदर कुछ है। वो तो अपना बाल खोल देते, गोल गोल घूमने लग जाता, तब पता चला अरे भाई इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा। जब हम उसको डांटते हैं, ये यीशु का मंदिर, तुम निकल जाओ, वो निकल जाता है मेरे प्रियो, वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। जब हालेलुया उनको छुटकारे की जरूरत होता है, हालेलुया, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर ने हमें इस अधिकार को दिया है। रोगों पर अधिकार दिया, मैं दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं से जीतने का अधिकार परमेश्वर में दिया। हालेलुया। सातान का सारे शक्ति पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हमें उसको इस्तेमाल करना है। और एक और बात है, हमारी जो लड़ाई है सांप और हालेलुया मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया। वो जो है हालेलुया उस शैतान से है। उससे जीतने के लिए हमें परमेश्वर ने सत्य से कमर कसने के लिए, धार्मिकता की चिलम पहनने के लिए, पावों में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूती पहन के, विश्वास का ढाल लेके, उद्धार का टोप
और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, जब ये सारी चीज हमारे जीवन में अमल होगा तो हमारा मिनिस्ट्री में भी हम हालेलुया हम जय पाएंगे। हालेलुया, जब हम ये सारी चीज हमारी अंदर ग्रहण करेंगे, धार्मिकता का हालेलुया जिलम, हालेलुया हालेलुया, सत्य से कमर घसना। हमारे प्रिय यीशु जैसे सत्य था वैसे हमें सत्य में चलना है। हालेलुया, झूठ परमेश्वर को पसंद नहीं है, झूठ बोलने वाले स्वर्ग में जाएंगे नहीं। हालेलुया, इसलिए जो परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है इसका पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ेगा तो हमें एक सक्सेस मिलता है। हालेलुया, जब जो कुछ है हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन के द्वारा पूरा होते हुए हम देखेंगे तो हमें हालेलुया बहुत खुशी होती है। अभी हमारे साथ एक ऐसे ही जुड़ा है, एक कैंसर पेशेंट है, परमेश्वर ने तो हालेलुया उसे छुआ है। मैं विश्वास करती हूँ वो अच्छा हो गया है। हालेलुया, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसको छोड़ दिया था। हालेलुया, कहाँ से हमारा नंबर उनको मिला? हालेलुया, कहीं से हमको नंबर दिया किसी ने। हालेलुया, हमें उस नंबर पर फोन किया तो पता चला वो 32 साल का एक जवान है, उसका शादी हो चुका, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैंसर से पीड़ित है। परंतु जब तक वो खाना नहीं खाते थे अब तो खाना खा रही है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अच्छा हो जाएगा। प्रभु की महिमा के लिए वो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया हालेलुया ऐसा ऐसा काम करने वाला है। हालेलुया हालेलुया, वो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर ने उसको छोड़ा और कहाँ जा सकता? हालेलुया, अंतिम में उसको किसी ने यीशु के बारे में जैसे हम लोग के द्वारा उसको मिला, सुनने को मिला तो यीशु पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते। वचन कहता माता पिता छोड़ देगा, भाई बहन छोड़ देगा, पति पत्नी सब छोड़ देगा, परंतु एक माँ जिस बच्चे को दूध पिलाए उसको छोड़ सकता, परंतु प्रभु कहता मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। उस व्यक्ति ने अगर विश्वास के साथ यीशु के पास आया तो वो उन्हें बचाएगा। जैसे हालेलुया भाई जो कह रहे थे, हालेलुया अगर वो विश्वास के साथ यीशु के पास आया तो यीशु उसे जरूर बचाएगा, रोगों से मुक्ति देगा, उनका सारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रखे मना, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था 17 वचन में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसको कुछ हानि ना होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगा हो जाएगा। ये सब कुछ दुनिया में अभी हो रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद हो। हालेलुया, इसी वचन मत्ती 28 और 18, 19, 20 में भी लिखा, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उसे भी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सचमुच परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता। परमेश्वर ने कहा मैं सदा रहूंगा तो सदा रहूंगा। हालेलुया, वो रहता है हमारे साथ में, हम अकेले नहीं है। हम यहाँ से दुआ करके निकलते बाजार जाने के लिए तो हमारे साथ में निकलता है। हालेलुया, वो स्वर्गदूतों को भेजता हमारे साथ में। उसका वचन तो सत्य है, उसका वायदा सत्य है। कभी हम तो मुकर जाता, हम भूल जाता, परंतु परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, वो हमारे साथ रहता। अगर बीच में हमें संकट हुआ तो उससे भी बचाएगा, कुछ एक्सीडेंट होने वाले तो उससे बचाएगा। हालेलुया, कुछ हमें आवश्यकता उसी समय वहां पर कोई ना कोई खड़ा होगा। हालेलुया, हमारी हेल्प करने के लिए। मेरे जीवन में ही होता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे जाना पड़ता है इधर उधर प्रचार वगैरह, तो परमेश्वर किस रीति से मुझे चलाता है, मैं उसको कितना भी धन्यवाद दूं, मेरे लिए कमी है। हालेलुया, मैं अकेली नहीं हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो हरदम मेरे साथ रहता। जब मैं बिस्तर में जाती हूँ सोने के लिए तब भी मेरे साथ में रहता हूँ। हालेलुया, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसको देखना चाहती हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, मत्ती 3 का 13 से 16 तक हम पढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय, हालेलुया, 13 से 3 अध्याय 13 से 16। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा का विषय में यहाँ पर लिखा है, हालेलुया। रखा शखरबा 13 से 16 तक यहाँ है। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु ने एक नमूना हमें दिखाया बपतिस्मा का विषय में, हालेलुया। और यीशु कहता है इस रीति अब ऐसा होने दे। यूहन्ना कहता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना, मैं यीशु को कैसा दूं बपतिस्मा? यीशु बोलता है अब ऐसा ही होने दे। हालेलुया। हमारा यीशु कौन है? यीशु ने तो चेलों का पाँव भी धोया है। हालेलुया। क्या हमने उससे क्या सीखा? उस यीशु से हमने क्या सीखा? हालेलुया। क्या अभी भी हम घमंडी है? अभी भी हम हालेलुया नीचे नहीं झुकते हैं? हालेलुया। यीशु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे में आना चाहते हो, बच्चे समान आओ। अगर इस बच्चे समान तुम समर्पण नहीं करते तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं होगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस बात का हम घमंड करते हैं? बता। उस यीशु ने संसार में आकर के हमारे लिए सारे काम को पूरा किया। कैसा किया? अपने शरीर में दंड सहकर हमारी पापों का बोझ, हमारी पापों का जो हरेक जो हमने किया उसका हरेक दर्द, हालेलुया, पाप का वो, हालेलुया, जो सहना चाहिए, क्रूस का मृत्यु को सहना चाहिए, वो सारी दर्द यीशु ने अपने शरीर पर सह लिया। हालेलुया। क्योंकि हम बचे, हम स्वर्ग में पहुंचे, हालेलुया, हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया। हम किस चीज का घमंड करेंगे मेरे प्रियो? हालेलुया। उस यीशु पर घमंड करो जिसने आकर के पिता का घर छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के, हालेलुया, इस धरती पर आके हमारे लिए, हालेलुया, निर्जातियों का हाथ में, रोमन सैनियों का हाथ से दंड सहा, हालेलुया, सब कुछ सह लिया, सारा लहू बहाया। हालेलुया। रबा शखरबा। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पिता ने हमको प्रेम किया, उसने अपना पुत्र को भेज दिया। मेरे प्रियो, हमें से कौन अपना एक बच्चा दे पाओगे? किसी को हमारे रिश्तेदार भी बोलेंगे, अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार या हमारे बहन भाई के पास बच्चे नहीं, बोलेंगे तुम मेरे को एक दे दो, मैं पालेंगे। हमारा मन नहीं होता देने के लिए, पालने को। ये तुम मरने के लिए दिया है हमारा प्रभु परमेश्वर। उस परमेश्वर पर विश्वास करो मेरे प्रियो। आपका जो भी परिस्थिति है परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। आपका बच्चे का, पति का, परिवार का, कोई भी हो, पर एक बात है, संसार में धन इकट्ठा मत करो। आज के लिए आज का ठीक है, कल का प्रभु देखेगा और हमें स्वर्ग में जाना है मेरे प्रियो। कोई, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमें से हर एक लोग उठाए जाए। हम छोड़ दिया नहीं जाना है, वो छोड़े हुए लोगों का साथ हम नहीं होना, क्योंकि वो 7 साल का क्लेश बहुत भयंकर है। हालेलुया। मैं ये सभी को मैं बताती हूँ कि तैयार हो। हालेलुया। मैं खुद भी तैयार होने के लिए कोशिश करती हूँ। प्रभु से पूछती हूँ क्या कमी है, उसको दूर करिए। क्या कमी है हमारे अंदर, उससे दूर करिए, क्योंकि जब आप बादलों पर आएगा तो आपके साथ में चलना है। हमें पवित्रता दे। हालेलुया। हमें पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए सहायता कर। हालेलुया। हमारे बिना निष्पाप होकर जीवन बिताने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा की आवश्यकता है हर समय, मुझसे कहती हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी सहायता कर, हम पवित्रता के साथ जीवन बिताए। हालेलुया। हम आपको दुख ना दो। जो कार्य आपने हमारे लिए किया है उसे हम हर समय स्मरण करती हूँ। यीशु की मृत्यु को स्मरण करती हुए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हम उसके योग्य बने, हम समर्पण करें। मेरे प्रियो, बोलो उससे कि हमें क्या कमी है, क्या गलती है, क्या पाप है हमारे अंदर, उससे छाट के निकाल दीजिए। हमें अपनी लहू से धो के शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया।
ताकि हम आपके साथ में स्वर्गराज में हमेशा रहो। ये प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, हमें से हर एक लोग स्वर्ग में पहुंचना, हम अकेले नहीं, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारी पड़ोस में रहने वाले, हमारे कलीसिया के लोग हैं, सब पहुंचना चाहिए। हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु एक एक नमूना दिखाया यहाँ पर। हालेलुया। यीशु खुद बपतिस्मा दे करके हालेलुया कहता अब ऐसे ही होने दो। तो इसलिए जो विश्वास करते हैं उसी को बपतिस्मा देने के लिए कहा जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रेरितों का काम 16-19 परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। 16-19 यहाँ पर लिखा है। 16-29 हालेलुया। यहाँ पर लिखा तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाके कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं हालेलुया हालेलुया। सिलास और पौलुस जब बंदी गृह में था, हम वचन आगे पढ़ेंगे तो आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह में नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। मेरे प्रियो, जब पौलुस और सिलास को हालेलुया बंदी गृह में डाला था तो वहां तो आराधना कर रहे थे उन लोग। हालेलुया। उनके हाथ पैर कांटों में टोक के रखा होगा, बांध कर रखा होगा, अंधेरी कोठरी में डाला होगा। तो वे लोगों ने क्या किया? वहां पर आराधना किया। उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया। वचन कहता है हालेलुया, बहुत बड़ा भूडोल आया और बंदी गृह का सब द्वार खुल गया। हालेलुया। कैदी उनका सुन रहे थे। हालेलुया। जब वो आराधना कर रहे थे, वचन प्रचार कर रहे थे, तो हालेलुया कैदी उनका सुन रहे थे। हालेलुया। तो दरवाजा सब खुले देकर दरोगा दुख में आ गया। वो सोचा ये भाग गया है, तो अपने आप को मार डालना चाहा, तलवार उठा के मारने लगा। तो ये लोग कहते हैं अपने आप को हानि मत पहुंचाओ, हम सब यही है। हालेलुया। देखो उनका कामों के द्वारा क्या हुआ है। यहाँ पर करते हालेलुया सिलास के आगे गिरा। वे लोग हल्ले क्या किया? तब वे दिया मांग कर भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, देखो उनको मार के हालेलुया उनको मार के और जेल में डाला था। हालेलुया। और उनसे कहते हैं, दरोगा जाके उनसे कहते हैं, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उनसे पूछ रहे हैं। देखो उनका कामों के द्वारा। पौलुस और सिलास परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। वे लोगों ने हालेलुया बंदी गृह में पड़े हुए भी परमेश्वर को पुकारा, आराधना किया, तो वहां पर भूडोल आया और सब बंधन दरवाजा खुल गया। और उनकी जो बात है, उनकी वचन है, उनकी आराधना कैदी लोग भी सुन रहे थे। तो यहाँ पर दरोगा दिया मांग कर देखा, वहां पर जाके उनके आगे गिर गया और पूछा कि सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस एक जन विश्वास करो। आज राजा भाई विश्वास करो, तुम्हारा परिवार पूरा बचाया जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुम विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। आज मैं विश्वास में स्थिर रहे तो आज मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया। मैं भी अन्य जाति में पैदा हुआ था और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और देखो, बंदी गृह से आके दरोगा को और उसका घर वाले को वचन सुनाने का मौका मिला, शिलास और पौलुस को। हालेलुया। और वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर अपना घाव धोया। मार मार के उनके पैरों में चोट थी। हालेलुया। उनका पैर जो कांटे में बांध कर रखा था, उनके पैरों में घाव थे, शरीर में घाव थे। दरोगा हालेलुया क्या किया? उनका घाव धोया। पौलुस और सिलास का घाव धोया, उनका वुंड, उनका इंजुरी जो है धोया। हालेलुया। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। दरोगा और उसके परिवार के लोग क्या किया? तुरंत बपतिस्मा लिया। रात और दिन कुछ भी नहीं देख रहा है वो लोग है। और उसने उन्हें अपनी घर में जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सच्चे दास का काम यही है। आज हम देखते हैं दुनिया में परमेश्वर का दास लोगों का कार्य कई कुछ देखते तो बड़ा दुख लगता है कि यीशु मसीह को बिकाया गया। बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी प्रेयर करने को पैसा चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ खाने को नहीं है तो भूखा करो। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमने कई पास्टरों का गवाही सुना, 3 दिन भूखा रहा। हालेलुया। 14 दिन कहीं से लोग बोरी भर के खाने का सामान बांध कर लाके उनका घर में रख रही है। ये कौन किया है? ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तुम सत्य के साथ आगे बढ़ो, तुम्हारा खाने पीने का सब इंतजाम प्रभु करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने तो वचन अभी शुरू ही किया है। हालेलुया। मैं नहीं जानते आज पवित्र आत्मा किस रीति से मुझसे और आपसे बातें किया। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हमारे साथ में, परमेश्वर वो ही कीजिए। आज हम सब आपके समूह को समर्पण करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी आप हमें उपयोग में ला। हम जो है प्रभु यहाँ, हाँ प्रभु हम यहाँ है प्रभु, अब हमारी ओर देख प्रभु। हालेलुया। 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 परमेश्वर की धन्यवाद हो। हालेलुया। रब शक्करबा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। दरोगा और उसका पूरा घराना सहित बपतिस्मा लिया और विश्वास किया। हालेलुया। उन लोगों का साथ में बड़े आनंद का साथ में खाना खाया। मेरे प्रियो, कहाँ उनको मार के दंड दे करके जेल में डाला था और वहां पर क्या काम हुआ? परमेश्वर सत्य है, यीशु सत्य है। हालेलुया। जहां पर भी जाओ सत्य का जय होता है मेरे प्रियो, सत्य का जय होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। 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 हम निर्गमन 19 का 5 पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी। निर्गमन 19 का 5 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा देखेंगे। हालेलुया। रक्षी रबा रबा लवा शंदर रेखे रेखे रबा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 19 का 5। हालेलुया। वहां पर लिखा, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। परमेश्वर की आज्ञाकारिता। हालेलुया। मैंने आज्ञाकारिता के विषय में बोलना शुरू किया, पता नहीं कहाँ पहुंच गया मैं। हालेलुया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर की बात अगर हम मानेंगे तो हालेलुया, और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी जो आज्ञा है उसका पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। जो आज्ञा मानने वाले जो है वो परमेश्वर का धन है, कहता मैं और आप परमेश्वर का धन है हम। हालेलुया। हालेलुया। हम रोमियो 8:28 में पढ़ते हैं, जो मसीह से प्रेम करता है उनके लिए सब कुछ मिलके हालेलुया क्या है, भलाई को उत्पन्न करता है।
हालेलुया। मसीह से प्रेम करो तो वो हमारे लिए भलाई करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो, हालेलुया, मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन है। सब लोगों में, हालेलुया, तुम मेरी निज धन है। जो आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन जो करते हैं वो परमेश्वर का धन है, कहता है। हालेलुया। वो हमें नहीं छोड़ता है, वो परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता। हालेलुया। हमारी सहायता करता है हर संकट में, हर मुसीबत में, हर रोगों में। हालेलुया। वो हमारा सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु से भी वो बचाने वाला परमेश्वर है। मैं जीवित गवाह हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। रिखे नमा रिखलवा। हालेलुया। शुखोरी खारवा शिखरवा। हालेलुया। धन्यवाद हो। हम देखते हैं यूहन्ना 16 7 8 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। 7 8 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता को न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। परमेश्वर पिता यीशु यहाँ कहता है मेरा जाना अवश्य है। अगर मैं जाएंगे तो, हालेलुया, जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो एक सहायक भेजेगा। वो पवित्र आत्मा को हमें भेज दिया है। परमेश्वर हमारा जीवन भेजा, वही पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में काम कर रही है। वही पवित्र आत्मा जो है आज हमारे जीवन में कार्य कर रहे। हम अकेले नहीं हैं। हर समय वो हमारे साथ रहता है। वो उसका वायदा को पूरा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। वो आके क्या करता है, हालेलुया, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में वो निरुत्तर करता है। आज पवित्र आत्मा वो काम करते जा रही है। हालेलुया। पाप का विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना, वो ही हमारा पापों को उठा लिया है, वो ही हमें बचा कर रखा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी कितने लोग है वचन सुने हैं और विश्वास नहीं करते हैं। हमने मरकुस में पढ़ा था, वहां पर लिखा जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हमें दोषी नहीं ठहराना है, हमें परमेश्वर का साथ में अनंत जीवन में स्वर्ग में प्रवेश होना है। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता के विषय में इसलिए मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु पिता के पास जाता हूँ। वो कहता है कि मैं जाता हूँ तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। एक जगह कहता है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ और मैं फिर तुम्हें लेके आऊंगा। यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें लेने आएंगे मेरे प्रियो। जब वो यीशु हमें लेने आएगा, हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह गया हुआ घर बना रही है, मेरे और आपके लिए, सबके लिए घर बना रही है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हालेलुया। हालेलुया। वो जगह तैयार कर रहे मेरे प्रियो हमारे लिए। वहाँ पर हमको प्रवेश होना है। हमारा अभी जो भी संकट है, क्लेश हमारा जीवन में आते, पौलुस भी कहता है ये संसार का
थोड़ा सा क्लेश वो हमारे लिए जो अनंत जीवन में जो मुकुट रखा उसका सामने कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा क्लेश। कौन कहता? पौलुस कहता। पौलुस को हालेलुया 3 बार बैते मारा गया, हालेलुया 5 बार कोड़े मारा गया और 3 बार पत्थरबाग किया गया और इतना उनको लहू लगान कर दी, इतना दुख। एक बार तो पत्थर मार के सड़क पे फेंक दिया, मर गया करके, हालेलुया। और नदी में भूखा रहा, कितना दिन भूखा रहा, नंगा रहा। इतना सब कुछ सहने के बाद में यीशु मसीह से भी अधिक वेदना पौलुस सहा और कहता है हालेलुया, इस संसार का पल भर का क्लेश उस अनंत जीवन के आगे कुछ भी नहीं। देखो पौलुस क्या बोलता। पौलुस की समान आज हमें हिम्मत है बोलने के लिए, हालेलुया। वो कितना कष्ट सह के बोलता, पल भर का ये क्लेश जो है हमारे लिए, जो अनंत जीवन में जो रखा वो मुकुट, जो अनंत जीवन, जो स्वर्गीय जीवन, जो यीशु का साथ वहां रहने का जो मौका जो हमें मिलने वाला, उनके सामने ये कुछ भी नहीं, ये क्लेश कुछ भी नहीं। इसीलिए कितना भी कष्ट हो, शुगर हो, बीपी हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी नहीं हमारे सामने, कुछ भी नहीं। वो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, यीशु की ओर देखो। हालेलुया, हालेलुया। रबा शखरबा। हमने देखा एक व्यक्ति कैंसर था, वो पूरी रीति से विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया और उस कैंसर में रहते हुए वो पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा पाया, प्रार्थना करती थी, सब कुछ करती थी, परंतु पता नहीं है उन पिता की क्या इच्छा। हालेलुया। उनके परिवार के लोग भी विश्वास में आ गया और बार बार वो ये कहते थे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, अगर मैं मर भी जाएंगे तो तुम यीशु को नहीं छोड़ना, ऐसा बोलते थे। उनका एक बेटा, 2 बेटी थी और पति थी। उनको कहते थे, अगर मैं मर भी जाएंगे तुम लोग यीशु को नहीं छोड़ना। यही शब्द उनका मुंह से निकलते थे। उनको परमेश्वर दर्शन देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानते ऐसे भी लोग हैं, हालेलुया। क्या परमेश्वर की इच्छा क्या थी, वो एक दिन मर गई। आज उसके घर में संडे को आराधना होती है। उनकी बेटे ने हालेलुया उनको हालेलुया उस काम को ले लिया, आराधना होती है। वे सब आज प्रभु में है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते। उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। मेरे प्रियो, इसीलिए बीमार होकर मर जाए तो भी चिंता ना करना, वो स्वर्ग में पहुंच गई। हालेलुया। उसके परिवार के लोग जब हालेलुया जब उनका मृत्यु होगा तो स्वर्ग में जाएगा, तो वो उससे वहां पर मिलेंगे। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु बहुत अद्भुत है। हमारा प्रभु बहुत अद्भुत है। उनका जन्म भी अद्भुत है, उनका मृत्यु भी अद्भुत है। हमारा यीशु के समान किसी का जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। हमारा यीशु का समान किसी का मृत्यु नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हालेलुया। विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मेरा समय चला गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो आज्ञा हमें देता है, मैं सभी से निवेदन करती हूँ परमेश्वर का आज्ञाकारी बन करके। हालेलुया। मैं अपने से भी कहती हूँ, परमेश्वर के आज्ञाकारी बन करके हम जीवन बिताए, प्रभु की इच्छा को पूरा करें, सुसमाचार सुनाए, लोगों को बचाए। हालेलुया। लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमें से हर एक लोग वहां पर जाने वाला बन जाए। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज का सुंदर वचन के लिए, जो आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से मेरे जीव के द्वारा बोला। हमने आशीष पाया, सुनने वाला हर एक लोग आशीष पाए, मैं विश्वास करती हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, आपकी महिमा हो, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा हो। प्रभु आप जैसे चाहते वैसे हमें बनाए, हमें सारे को परख लीजिए प्रभु। हमारे अंदर जो भी गलती है, जो भी पाप है, जो भी अनाज्ञाकारिता है, सभी को छाट के बाहर निकालिए, हमें धोके शुद्ध करिए, पवित्र करिए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा करे। हम घटे, आप हमें बढ़ते जाइए प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। हम एक बार और हालेलुया पास्टर हालेलुया अनुपम डेविड और शबनम हालेलुया सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। उनका मिनिस्ट्री बढ़ जाए, लोग बचाए जाए। हालेलुया।
हर एक लोग स्वर्ग में प्रवेश हो जाए उनके मिनिस्ट्री के द्वारा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। जितनों ने सुना, मैं विश्वास करती हूँ वे लोग बचाया गया है, उनकी आवश्यकता पूरा हुई है। हालेलुया। प्रभु मैं समर्पण करती हूँ मेरे दोनों बेटे परिवार को आपके हाथों में सौंपते। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा कर, मेरी जीवन के द्वारा आपकी इच्छा पूरा कर। संपूर्ण समर्पण को स्वीकार कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी का नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, हालेलुया। हम सब एक दिन वहां मिलेंगे स्वर्ग में। ओके, हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।